गुड मॉर्निंग क्लास 7 जेएनवी पिथौरागढ़ स्टूडेंट्स। बच्चों, एक्सरसाइज 15.2 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में इसमें आपको आइसोमेट्रिक स्केचेस और ओब्लिक स्केचेस बनाने होते हैं। अब ये डिफरेंस क्या होता है कि आइसोमेट्रिक डॉट पेपर में क्या होता है कि आइसोमेट्रिक डॉट पेपर कुछ इस तरह का होता है बेटा कि इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे मान लीजिए कि आज 1-1 सेंटीमीटर पे मैंने यहाँ ये डॉट लगाए, फिर अगली लाइन में क्या होगा, इन दोनों डॉट्स के बीच में से स्टार्ट होगा इस तरह से। तो ये एक आपको एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, इसको जो है अपने आइसोमेट्रिक डॉट पेपर में बनाना है। अगर आइसोमेट्रिक डॉट पेपर आपके पास नहीं है तो आप बना सकते हैं कि पेंसिल से आप जो है इक्वल डिस्टेंस में डॉट लगाइए, फिर अगली लाइन पे इन दोनों के मिडिल से स्टार्ट करिए। ठीक है, इस तरह से 8-10 डॉट्स वाली लाइनें बना लीजिए, उसमें ये फिगर बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये लेंथ पार्ट है। ठीक है, और ये आपका विड्थ है और ये आपका हाइट है। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो मेजरमेंट्स आपको यहाँ पे दी हुई है टेक्स्ट बुक में, वही मेजरमेंट, जैसे यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर का अपने आप ही तिरछा आ जाएगा, क्योंकि ये डॉट्स जो है तिरछे में दिखाई देंगे आपको, देखिए ऐसे। ठीक है, तो ये बॉक्स को कंप्लीट करेंगे तो ये लेंथ के पैरेलल ये लेंथ होगी, है ना, इसके पैरेलल ये होगी। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो एक दूसरे से कभी कहीं मिलती नहीं है, बराबर दूरी पे होती हैं। ठीक है, फिर ये देखिए ये हो गया फ्रंट फेस। ठीक है, और पीछे वाला उसका ये बैक फेस हो गया, ये राइट साइड का फेस हो गया, ये लेफ्ट साइड का फेस हो गया, है ना। और ये अप वाला दिखेगा और ये आपको डाउन वाला दिखेगा। तो आप इस बॉक्स को रूलर की सहायता से करिए। बहुत से बच्चों ने किया, बिना रूलर के किया, अच्छा नहीं लगता है बेटा। ठीक है, अच्छा, जैसे ये फिगर दिया है, इसको जो है आइसोमेट्रिक डॉट पे जो डार्क लाइन दिख रही है, ये डार्क यहाँ पे, तो इससे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डार्क लाइन, ये यहाँ पे, ठीक है, आमने सामने की साइड्स बराबर होंगी और पैरेलल होंगी। ठीक है, ये ऊपर का टॉप बना लिया। ठीक है, फिर यहाँ से एक लाइन खींची, तिरछे ही जाएगा। देखिए यहाँ से, देखिए कभी भी क्या करिए, पहले आप इसको बनाइए, फ्रंट वाले को, इसको बनाइए, केवल इस शेप को बनाइए। ठीक है, ओके, फिर इसके बाद फिर यहाँ से आप तिरछा चलेंगे, स्लैंट चलेंगे, तो ये दो डॉट्स हैं, एक दो, दूसरे डॉट पे जाके मिला तो इसके ठीक पैरेलल यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से रूलर की सहायता से आप आइसोमेट्रिक शीट बनाइए ऐसे। ठीक है, उसकी बात करिए, ये आइसोमेट्रिक शीट में क्या होता है कि ये इक्वल इक्वल डॉट पे होते हैं। ठीक है, अब जो मेजरमेंट्स यहाँ पे हैं वही मेजरमेंट सारी साइड्स की यहाँ पे होंगी। देखिए आमने सामने का ही बराबर दिख रहा होगा आपको। ओके, इस तरह से बनाना है। मैंने नोट्स भी आपको दिए हुए हैं, पीडीएफ फाइल, तो उसको भी ध्यान से देखिए, है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि कुछ बच्चों ने मुझे बना के भेजा है, तो थोड़ा सा गड़बड़ ये हो रही थी कि बिना रूलर की सहायता के, बिना आइसोमेट्रिक डॉट डाले हुए आप बना रहे थे, तो वो अच्छा नहीं दिख रहा था। ठीक है बच्चों, जैसे ये स्टैंड बना दिया, जैसे सीढ़ी टाइप का, सीढ़ी नुमा आकृति है ये। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखते हुए बनाइए बच्चों। पहले आप फ्रंट वाला बनाइए, फ्रंट फेस बनाया, फिर साइड की फेस के लिए आप एक तिरछा जाएंगे ऐसे। ओके, फिर यहाँ से ये लाइन खींचिए और ये ऊपर से, तो पहले फ्रंट का बनाइए, तो बाकी साइड का अपने आप बन जाएगा। और साइड का बनाते समय याद रखिए कि आमने सामने की ये बराबर है साइड्स, आमने सामने की साइड्स बराबर और पैरेलल होंगी, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट को आप कैसे दिखाएं पेपर पे, इस तरह से तिरछा करके फिगर को दिखाना पड़ता है। आइसोमेट्रिक डॉट स्केच क्या होता है बच्चों, कि जो मेजरमेंट होती हैं एग्जैक्ट वही मेजरमेंट की बनती है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा होता है ओब्लिक स्केच। ठीक है, इस तरह से इसको बनाइए, आइसोमेट्रिक डॉट पेपर बनाइए। आइसोमेट्रिक डॉट से, अगर आइसोमेट्रिक डॉट नहीं बनाया तो आप ग्राफ शीट में भी बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एक क्यूबॉइड के डायमेंशंस, डायमेंशंस का मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को डायमेंशन कहा जाता है। तो एक क्यूबॉइड के डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। ड्रॉ 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केचेस ऑफ दिस क्यूबॉइड। ठीक है, इस क्यूबॉइड की 3 आइसोमेट्रिक, मतलब क्या, कि जब ये सामने लेंथ पार्ट दिख रहा हो, लेंथ और हाइट दिख रहा हो। ठीक है, अब इस बॉक्स को साइड से देखें, अगर मैं इस साइड से इस बॉक्स को देखूंगा तो ऐसा दिखेगा मुझे। ठीक है, अगर मैं साइड चेंज कर दूं, इस बॉक्स को ऐसा कर दूं, तो ऐसा बन जाएगा। ओके, पहले एक बना लीजिए, फिर इस तरह से बना लीजिए, है ना, आइसोमेट्रिक डॉट स्केच में। ओके, अब जैसे ये आया, 3 क्यूब हैं, 3 क्यूब 2-2 सेंटीमीटर साइड्स के हैं, सारी साइड्स बराबर होती है क्यूब में, है ना। इन तीनों को मिला के एक क्यूबॉइड बना देना है। तो आपने क्या कर दिया, पहले आप
तिरछी एक लाइन खींचिए, यहाँ से यहाँ ऐसे एक तिरछी लाइन खींचिए, ठीक है। फिर एक स्टैंडिंग लाइन यहाँ पर खींचिए 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर इन दोनों को मिला दीजिए तो अपने आप से जो है ये पोर्शन बन जाएगा। फिर ये बीच के ये 1 2 3 4 5 6 डॉट मिला के बनाए, तो दो दो डॉट के बीच में गैप आएगा यहाँ पे, ओके। इस तरह से फिर इस तरफ को तिरछा चलिए, आइसोमेट्रिक शीट अगर अच्छी सही से बनी होगी तो ये अच्छे से बन जाएगा, ठीक है बच्चों। रूलर का हेल्प लेना है आपको, ठीक है। देखो इन दोनों फिगर में क्या अंतर है, ये है ऑब्लिक स्केच, जब ग्राफ शीट में बनाया होता है तो वो ऑब्लिक स्केच होता है, और ये आइसोमेट्रिक डॉट शीट में डॉट पेपर में बनाया होगा तो उसको आइसोमेट्रिक डॉट पेपर डॉट शीट आइसोमेट्रिक स्केच कह देते हैं, ठीक है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको क्लियरली, इस तरह से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इनका ऑब्लिक स्केच बनाना है, आइसोमेट्रिक शेप दिया हुआ है, इसका ठीक उल्टा है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये दिया हुआ है, इसको आप ग्राफ शीट पेपर पर बनाएंगे तो आइसोमेट्रिक स्केच को हम कह देंगे ऑब्लिक स्केच। ग्राफ शीट पे बना तो ऑब्लिक स्केच, डॉट पेपर पे बना तो आइसोमेट्रिक स्केच होता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। देखिए, है ना, ग्राफ पेपर बहुत अच्छा बनेगा, रूलर का इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन ऑब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्यूबॉइड जिसकी साइड्स 5, 3 और 2 सेंटीमीटर है, लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्लिक स्केच बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पे बनेगा, जैसे कि अरमान ने बनाया, और आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे आइसोमेट्रिक स्केच हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या था उसका, ए क्यूब विथ साइड 4 सेंटीमीटर ईच, 4 सेंटीमीटर की साइड है, तो ये ऑब्लिक स्केच होगा ग्राफ पेपर पे, और आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है। एक्सरसाइज 15.3, अब इसमें एक टर्म आएगा आपके पास क्रॉस सेक्शन, और दूसरा क्वेश्चन होगा शेडो वाला, कि अगर आप टॉर्च की लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे रखें तो उसकी परछाई कैसी दिखाई देगी। दो क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज 15.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट एंड हॉरिजॉन्टल कट टू द फॉलोइंग सॉलिड्स। एक ईंट है, एक ब्रिक है, पहले आप ब्रिक का चित्र बनाए, ओके। जब आप इसको वर्टिकल कट देंगे यानी खड़ा कर देंगे, ऊपर से नीचे तरफ ऐसे ऐसे काटेंगे, ठीक है, तो क्या दिखेगा आपको, ठीक है। जब आप वर्टिकली काटेंगे एक इसको तो ऐसा दिखेगा। क्रॉस सेक्शन मीन्स जैसे आप किसी तार को काटे या पेंसिल को काटें बीच में से, तो क्या आपको दिखेगा, सर्कल दिखेगा। तो क्रॉस सेक्शन जो साइंस में पढ़ा है वही है ना। तो जब आप इसको काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये चौड़ाई और ऊंचाई वाला हिस्सा है जो है, ब्रेड्थ और हाइट वाला हिस्सा, इसको आप काटेंगे तो सामने से कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये क्रॉस सेक्शन ये दिखेगा आपका। अगर आप स्लाइस करें, तिरछा काटें इसको, हॉरिजॉन्टली काटें, ऐसे काटें, तो पतली दो प्लेट्स जैसी बनेंगी, तो कैसा दिखेगा क्रॉस सेक्शन, उसका टॉप जो है आपको कैसा दिख रहा है, इस तरह का दिख रहा है। एक गोल एप्पल को वर्टिकली और वर्टिकली काटेंगे तो सर्कल ही दिखाई देगा आपको, है ना। ऊपर का जो पोर्शन है, सामने का जो पोर्शन होगा, है ना, और अगर हॉरिजॉन्टल क्रॉस कर देंगे तब भी जो है आपको सर्कल ही दिखाई देगा। आप बॉल को काट लीजिए तो क्या दिखेगा आपको, क्रॉस सेक्शन सर्कल दिखेगा। डाई, डाई मीन्स क्या होता है बच्चों, डाई मीन्स जो पासा होता है ना, ठीक है। आप कोई सा भी अगर आप वर्टिकल कट देंगे, ठीक है, आप ऊपर से नीचे की तरफ काटेंगे तो ये दो ऐसे भागों में बढ़ जाए तो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, एक स्क्वायर दिखाई देगा। अगर आप हॉरिजॉन्टली काटे तब भी स्क्वायर दिखाई देगा आपको, ओके। एक सर्कुलर पाइप को काटने पे क्या होता है, अगर सर्कुलर पाइप को कट करें तो क्रॉस सेक्शन क्या दिखेगा, सबसे लास्ट में देखिए ये सर्कल दिखेगा, है ना। अगर मैं इसको काट दूं, दो टुकड़े कर दिए तो क्या दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन सर्कल दिख रहा है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल दिखेगा मुझे, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे ऐसे काटूंगा, हॉरिजॉन्टली काटूंगा, ठीक है, क्षैतिज क्षैतिज रूप से काटूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा, तो ये रेक्टेंगल दिखाई देगा मुझे, ओके। आइसक्रीम कोन को अगर खड़ा काट दें, अगर वर्टिकली काट दें तो मुझे इस तरह का शेप दिखाई देगा, ट्रायंगल नहीं बल्कि ये कर्व्ड वाला हिस्सा दिखाई देगा यहाँ पे ये, ओके। तो ये ऐसा दिखाई देगा, कर्व्ड होगा, ये ट्रायंगल नहीं होगा, कर्व्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कट दे दूं, अगर ऐसे काटूं टोपी जैसे जोकर्स कैप, इस कोन को मैं ऐसे काटूं तो सर्कुलर एंड दिखाई देगा मुझे, देखो इस तरह के क्रॉस सेक्शन दिखाई देंगे मेरे को, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 15.4 का,
एक बल्ब को जो है रखा गया एक सॉलिड के ऊपर जला के, नेम द शेप ऑफ द शेडो ऑब्टेन्ड इन ईच केस। ठीक है, अगर एक बॉल के ठीक ऊपर टॉर्च जलाई है या बल्ब जलाया तो उसकी शेडो क्या दिखाई देगी, एक सर्कुलर दिखाई देगी। द शेप ऑफ द शेडो ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बॉल इज सर्कल। ओके, अच्छा, जब एक सिलेंड्रिकल पाइप के ऊपर रखा है मैंने, उसके ठीक ऊपर रखा हुआ है सिलेंड्रिकल पाइप, मैंने ऐसे रखा हुआ है तिरछा, तो मुझे क्या दिखाई देगा, उसका जो शेप शेडो को आएगा। आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, है ना। अंधेरे में आप एक सिलेंडर को रखिए, ऊपर से एक टॉर्च लगाइए ठीक ऊपर से, तो उसकी जो शेडो बनाए दिखाई देगी आपको, रेक्टेंगुलर शेप दिखाई देगी। ओके, तो ये बेसिक सी चीजें जो आपको दिखाई देगी, जैसे एक बुक के ऊपर रखा है, बुक के ठीक ऊपर रखा हुआ है, तो एक रेक्टेंगल ही दिखाई देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसका अपोजिट है। हियर आर द शैडोज ऑफ सम 3D ऑब्जेक्ट्स। कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स का शैडोज दिए हुए हैं, जो लेक लैंप में ऑफ एंड ओवरहेड प्रोजेक्टर रखे हुए हैं, तो उनको मैच करना है। मैच द फॉलोइंग है। तो सर्कल है, ठीक है। इस देखिए कौन सा, मैं टेक्स्ट बुक भी दिखा देता हूँ आपको। टेक्स्ट बुक भी है अपने पास, टेक्स्ट बुक को देखते हैं, क्वेश्चन देखिए समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना, शेडो वाला समझ में आया, आइसोमेट्रिक समझ में आया, आया है तो ठीक है, नहीं आया तो मैं फिर बता दूंगा। 15.4 में ये जो है, ये शेडोज हैं, शेडोज दी हुई है, आपको ये बताना है कि ये, आपको क्या बताना है कि ये किसके शेडो होंगे। मतलब अगर लैंप रखा ऊपर से तो किसके शेडो होंगे। तो सर्कुलर शेडो किसका दिखाई देगा, अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है ना, आप एक बॉल पर लाइट जलाएं तो शेडो, है ना, क्रिकेट बॉल, वाटर बॉटल कैप, डिस्क, है ना, स्क्वायर जैसे डाई, पासा हो गया, चौक बॉक्स हो गया, उसके ऊपर उसका शेडो आपको ऐसा दिखाई देगा। बर्थडे कैप है तो उसका शेडो आपको ट्राइंगुलर दिखाई देगा, कोन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल किसका दिखाया, एक बुक का, कीबोर्ड का, मोबाइल का शेडो देखेंगे तो वो रेक्टेंगल दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का अपोजिट, क्वेश्चन नंबर 1 का अपोजिट था, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अच्छा, एग्जामिन इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। द क्यूब कैन कास्ट अ शैडो इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। यस, अगर हम साइड से किसी क्यूब को साइड से टॉर्च या उजाला करें तो उसका शेडो मुझे रेक्टेंगल दिखाई दे सकता है। अ क्यूब कैन कास्ट अ शेडो इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागन। नो, ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यूब का शेडो जो है या तो रेक्टेंगल हो सकता है या क्या होगा, या स्क्वायर हो सकता है, अगर ठीक ऊपर से करें। जैसे देखिए, देखिए इसके ठीक ऊपर से अगर अगर मैंने यहाँ पर टॉर्च, जहाँ मैंने जे लिखा है, लेटर लिखा हुआ है, इसके अगर मैं टॉर्च लगाऊं तो उसका शेडो मुझे नीचे जो है स्क्वायर दिखाई देगा। अगर मैं साइड से टॉर्च लगाऊं, अगर मैं साइड से उजाला करूं तो मुझे यहाँ रेक्टेंगल शेप दिखाई देगा उसका शेडो। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये चैप्टर खत्म हुआ बेटा, आपका सिलेबस हाफ ईयरली तक का तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम जो है कल से रिवीजन करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से बनाइए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, ड्राइंग ही तो है। आप आइसोमेट्रिक स्केच पेपर नहीं है तो बनाइए उसको, 1-1 सेंटीमीटर पे गैप पे अगली लाइन पर उसके मिडिल से डॉट डॉट बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फिगर बहुत अच्छा दिखेगा, और उसमें कलर करिए तो और प्यारा दिखेगा वो। केवल काम चलाओ काम मत करिए, अच्छे से बनाइए बच्चों। ठीक है, ये क्रिएटिव काम है, इसको करिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, धन्यवाद और शुभ दिन।